हेलो गाइस, मैं राधिका अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। तो इस नाश्ते को देखकर आ रहा है ना मुंह में पानी। ये नाश्ता 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, जिसे आप अपने घर वालों को फटाफट से बनाकर खिला सकते हो। इस नाश्ते को हम सूजी और आलू से बनाकर तैयार करेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये नाश्ता खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होता है। इसे आप सुबह शाम की चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं। साथ ही इस नाश्ते को एंजॉय करने के लिए हम झटपट से बनने वाली एक चटनी भी बनाकर रेडी करेंगे, जिसे आप अपने मनपसंद किसी भी नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही झटपट से चटनी बनकर रेडी होगी और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देख लेते हैं मजेदार से इस नाश्ते को कैसे बनाया जाता है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप का मेजरमेंट किया है। आप चाहें तो कटोरे का मेजरमेंट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेजरिंग वाले कप से 1.5 कप पानी डाल रही हूँ इस नाश्ते को बनाने के लिए। ये नाश्ता बहुत ही झटपट बनकर रेडी होगा और सारी सामग्री हमें घर में ही मिल जाएगी, ताकि जब आपका मन करे आप इस नाश्ते को बनाकर खा सकते हैं और इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। अब इस नाश्ते को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और इसकी क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन नमक, 1/3 चम्मच के करीबन डाल देंगे हल्दी पाउडर और फिर डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो इसकी जगह पर बारीक कटे हुए कड़ी पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बच्चों का टिफिन हो या शाम के समय कुछ चटपटा आपको खाने का मन हो, आप इस नाश्ते को तुरंत बनाकर खा सकते हैं और ये नाश्ता 15 से 20 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। अब बढ़िया से इस नाश्ते में चटपटा टेस्ट लाने के लिए आधी चम्मच के करीबन डाल देते हैं हम इसमें चाट मसाला। आप चाहे तो इसकी जगह नींबू का रस या आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। फिर डाल देंगे इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीबन ऑयल। कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं जो आप घर में खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं और हाई फ्लेम पर पानी में एक उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं पानी में एक उबाल आ चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बिल्कुल लो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करना है। और अब मैंने यहाँ पर ली है 1 कप के करीबन सूजी। तो जिस कप से मैंने यहाँ पर पानी लिया ना, उसी कप से मैंने यहाँ पर सूजी ली है। थोड़ी थोड़ी सूजी हम पानी के अंदर डालेंगे और मिक्स करेंगे। एक साथ ढेर सारी सूजी बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो इसमें बहुत सारे लम्स बन जाएंगे। थोड़ी थोड़ी सूजी डालेंगे तो आप देखेंगे कि सूजी जो है वो पानी को धीरे धीरे एब्जॉर्व करेगी और पकना शुरू हो जाएगी। तो 2 बातों का आप ध्यान रखें, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। यदि आप हाई फ्लेम पर उबलते हुए पानी में सूजी को डालेंगे तो डालते से पकना शुरू हो जाएगी, लेकिन अच्छी तरह से पकेगी नहीं, कच्ची रहेगी और उसमें बहुत सारे लम्स बन जाएंगे। और धीमी आंच पर आप इस तरह से आप डालोगे तो सूजी बहुत ही बढ़िया तरीके से पकेगी। इस नाश्ते को बनाने के लिए सूजी को अच्छी तरह से पकना बहुत ही ज़रूरी है। यदि सूजी अच्छे से नहीं पकेगी तो खाने में टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा इस नाश्ते का। तो आप देख सकते हैं सूजी ने सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसी तरह से इसे हमें चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। बहुत ही जल्दी से ये प्रोसेस हो जाती है और ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है। सूजी से इस नाश्ते को बना रहे हैं तो बहुत ही झटपट से बनने वाला यह नाश्ता है। इसे बनाकर ज़रूर खिलाइएगा अपने घर वालों को। पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सूजी यूज़ की है, मोटी वाली या बारीक वाली। अब मुझे इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से पक चुका है। गैस को बंद कर देते हैं और इसे किसी दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। सूजी जो अधिकतर हम बच्चों के टिफ़िन में या तो सूजी का हलवा रख देते हैं या उपमा रख देते हैं। तो आप इस नाश्ते को बनाकर उनके टिफ़िन में रखिए। थोड़ा अलग भी हो जाता है, थोड़ा नया ऑप्शन हो जाता है, तो बच्चे भी बहुत ही मज़े से खाते हैं नाश्ता। तो आप इस नाश्ते को बनाते समय चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। अब इसे हम स्पैचुला से इस तरह से चलाते हुए हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इतना ठंडा करना है कि आप इसे हाथों से छू सके और एकदम पूरी तरह से भी ठंडा नहीं करना है। तो ये इतना ठंडा हो चुका है कि मैं इसे हाथों से छू सकती हूँ। तो अब इसमें हम हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 प्याज बारीक कटा हुआ। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीबन काली तिल। ये टोटली ऑप्शनल है और आप चाहें तो इसकी जगह सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं यदि आपके पास काली तिल नहीं है तो। और 1 चम्मच डाल देते हैं सौंफ। सौंफ से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और जो काली तिल हमने डाली इससे नाश्ता लुकवाइज दिखने में बहुत बढ़िया लगता है। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा डालने से क्या होगा कि सूजी के अंदर का जो मॉइस्चर है वो चावल का आटा अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेगा और जो हमारा नाश्ता है वो क्रिस्पी भी बन के रेडी होगा और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीबन लिया है
और यदि आप छोटी वाली चम्मच ले रहे हैं तो 5 से 6 चम्मच इनफ है। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक उबला हुआ आलू, तो आलू को हम इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे ताकि इसमें बड़ा टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं रहे आलू का। आलू डालने से इस नाश्ते का स्वाद जो है वो थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है नाश्ता खाने में। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है हमें इसमें, बहुत ही आसानी से सभी चीज़ें मिक्स हो जाएगी। यदि आपको ऐसा लगे कि ये डो थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथ को ग्रीस कर लेंगे ताकि जो मिश्रण है हमारे हाथों में चिपके नहीं। अब इसमें से हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे इस तरह से और इसे गोल करेंगे, और गोल करने के बाद इसे हम बढ़िया सा एक टिकिया का शेप दे देंगे। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो, जो नहीं पसंद हो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब जो भी सब्जी इसमें डालें, जैसे आप पत्ता गोभी डालें या गाजर डालें या बीटरूट डालें, सबको बारीक बारीक काट कर ही डालिए। एकदम बड़ा बड़ा बिल्कुल भी काट के नहीं डालिएगा, नहीं तो टिकिया का जो शेप है वो अच्छा भी नहीं आएगा। और आप बिल्कुल टिकिया में यदि प्रॉपर शेप देना चाहते हैं तो कोई सा एक ढक्कन ले लें, उसे ऑयल लगाकर सेट कर लें और उसमें तेल लगाकर आप थोड़ा सा मिश्रण डाल के फिर उस टिकिया को निकालेंगे तो बहुत ही प्रॉपर टिकिया बनकर रेडी होगी, और शेप में बिल्कुल लुक वाइज दिखने में भी बहुत बढ़िया लगेगी। ताकि हम इस टिकिया को किसी गेस्ट के सामने भी सर्व करें तो वो दिखने में बहुत ही बढ़िया लगे। कोई भी नाश्ता हो जो लुक वाइज दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है तो भूख और बढ़ जाती है। और ये टिकिया का साइज़ आप आपके अकॉर्डिंग बड़ा छोटा रख सकते हैं, जितना बड़ा आपको इस टिकिया का साइज़ रखना हो। बस इस बात का ध्यान रखें कि टिकिया का जो थिकनेस है वो एकदम ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और एकदम ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। यदि एकदम ज़्यादा मोटी रहेगी तो ये कच्ची भी रह सकती है अंदर, और इसे पकने के लिए समय भी ज़्यादा लगेगा। और एकदम ज़्यादा पतली रहेगी तो क्या होगा कि टिकिया जल भी सकती है। इसलिए मीडियम आपको इसकी थिकनेस रखनी है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सारी टिकिया बन गए, यहाँ पर पकने के लिए तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इस तरह से टिकिया बनाकर रेडी करके पहले से ही रख सकते हैं, और कोई भी गेस्ट वगैरह आने वाले हों तो उन्हें आप इस टिकिया को तुरंत गरम गरम फ्राई करके खिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन्हें फ्राई करने के लिए पहले ही तेल गरम कर लिया है। तेल बिल्कुल बढ़िया तरीके से गरम हो चुका है। अब एक एक टिकिया उठाकर हम इस तरह से गरम तेल के अंदर डालेंगे। ठंडे तेल में बिल्कुल भी इन्हें फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगा कि टिकिया जो है वो तेल को एब्जॉर्व करना शुरू कर देगी और सारी टिकिया जो है वो ऑयली हो जाएगी। तो जितनी टिकिया पैन में आ जाएगी उतनी टिकिया हम डाल देंगे। थोड़ी सी दूरी दूरी पर डालिए ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं। तेल में डालने के बाद गैस फ्लेम को आप लो मीडियम करते रहिए ताकि जो तेल का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि जैसे जैसे हम नाश्ते को तेल में डालते हैं तेल का टेम्परेचर जो है वो लो होते जाता है। और इसे आपको हाई फ्लेम और मीडियम फ्लेम के बीच में जो फ्लेम होती है उस फ्लेम पर आपको इन्हें फ्राई करना है। तो अभी आप देख रहे हैं कितने सारे बबल्स दिखाई दे रहे हैं। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो इसमें बबल्स आना कम हो जाएंगे। तुरंत इन्हें तेल में डालने के बाद चम्मच बिल्कुल नहीं लगाएं, हल्का सा फ्राई होने दें, उसके बाद ही आप इन्हें टर्न करें, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये हल्की हल्की से फ्राई हो चुकी है, इन्हें हम टर्न कर देंगे। और इसी तरह से इन्हें टर्न करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तब तक कि इनमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए। तो बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है टिकिया में, आप देख सकते हैं। इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, देख कर ही मुँह में आ रहा है ना पानी इन टिकियाओं को। खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है ये। अब इस टिकिया को एंजॉय करने के लिए हम बहुत ही बढ़िया सी एक झटपट से बनने वाली चटनी बनाएंगे, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर जार के अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। हरी धनिया को डालते समय उसकी डंठल को भी ज़रूर डालिए, उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब चटनी को जितना स्पाइसी बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम हरी मिर्ची डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च को इस तरह से रफली तोड़ कर डाली हूँ। अब 2 टेबलस्पून के करीबन इसमें हम डाल देंगे मूंगफली के दाने। आप चाहे तो रोस्ट करे हुए भी डाल सकते हैं, बिना रोस्ट करे हुए भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन दही। दही से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और फिर डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा नमक, या स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। यदि आपके पास दही नहीं है तो आप पानी डालकर भी इस चटनी को पीस सकते हैं। अब जार का ढक्कन लगाकर इसको हम पीस लेंगे। तो पिस चुकी है, आप देख सकते हैं। और चटनी को जितना गाढ़ा रखना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पानी की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इस चटनी को अपने मनपसंद किसी भी नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।